बहू, तुम्हारे हाथ का हम खाते ही क्या है जिसकी तारीफ करे। अलका, वैसे एक बात तो है, रचना बहू ने रसगुल्ले बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। एक बार उसे फोन करके बोल देना। राजीव जी और अलका जी का बड़ा बेटा बहू एक ही शहर में अलग घर में रहते हैं। छोटे बड़े बहू हर वक्त उनके साथ लड़ने का बहाना खोजते हैं। तो बड़ा बेटा नितिन ने राजीव जी से कहा, पापा, घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े का माहौल अच्छा नहीं लगता, बच्चों पर भी इसका असर पड़ता है। इसलिए मैं अपने परिवार को लेकर अलग घर में रहना चाहता हूँ। राजीव जी भी घर के माहौल में समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने नितिन को इजाज़त दे दी। नितिन के साथ राजीव जी और अलका जी भी जाना चाहते थे, लेकिन छोटे बेटे शुभम ने उन्हें जाने नहीं दिया। वो समाज में यही दिखाना चाहता था कि मैं बहुत लायक बेटा हूँ जो माँ बाप की सेवा कर रहा है। आज बड़ी बहू रचना ने अपने सास ससुर के लिए गुलाब जामुन भेजे थे। अलका जी बैठी सब्जियाँ साफ कर रही थी। राजीव जी भी वहीं बैठ गए और गुलाब जामुन खा रहे थे और रचना बहू की तारीफ कर रहे थे कि वो गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनाती है। कहा तो आप सही रहे हो, रचना बहू हर चीज़ दिल से बनाती है, इसलिए उसकी बनाई हर चीज़ में स्वाद भरपूर होता है। आपको तो हमेशा जेठानी जी की बनाई चीज़ें ही अच्छी लगती है, कभी मेरी बनाई चीज़ों की तो आप तारीफ करते ही नहीं। जब राजीव जी और अलका जी बात कर रहे थे तो छोटी बहू पिंकी डाइनिंग हॉल में आ गई और उनकी बात सुनकर उनके अपने मन की भड़ास निकाली। ऐसी बात नहीं है छोटी बहू, बड़ी बहू गुलाब जामुन अच्छे बनाती है और जिसकी जो चीज़ अच्छी बनती है उसकी तारीफ कर देना चाहिए, जिससे बनाने वाले का दिल खुश हो जाए और वो आगे मेहनत करने से जी ना चुराए। राजीव जी बोले, तो पापा, आप पिंकी की तारीफ क्यों नहीं करते? वो भी तो इतना अच्छा खाना बनाती है। शुभम भी अब तक वहीं आ गया था। बेटा, अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, अलका जी बोली। आप कहना क्या चाहती हैं मम्मी जी? बहू, ये तो तुम भी जानती हो कि तुम हम दोनों को क्या बनाकर खिलाती हो। अपनों दोनों का खाना मैं खुद बनाती हूँ, तुम तो अपना, शुभम का और अपने बच्चों का खाना बनाकर कमरे में चली जाती हो। तुम्हारा हाथ का खाना खाते ही क्या है जो तारीफ करे। तुम तो हमें बासी और बचा खचा खाना देती हो। मैं जो बनाती हूँ उसका खर्चा भी हमारी पेंशन और नितिन के भेजे पैसों से होता है। तुम तो उसमें भी अपना फ़ायदा देखती हो। दरअसल तुमने हमें अपना पास रखा इसलिए है कि तुम लोगों को दिखा सको कि तुम हमारी सेवा कर रहे हो। इससे तुम्हें तारीफ भी मिल रही है और हमारे बहाने रसोई का खर्चा भी नितिन ही देता है। तुमने तो खर्चा बड़े भाई पर डालकर अपनी हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। राजीव जी गुस्से में बोले, अगर आपको यहाँ पर इतनी ही तकलीफ है तो जेठ जी के पास ही चले जाइए। जब वहाँ रहोगे तो पता लगेगा कि दूर के ढोल सुहाने हैं। एक तो सास ससुर की सेवा करो, उस पर चार बात भी सुनो। पिंकी बोली, हम तो आज वहाँ चले जाएंगे, केवल शुभम की वजह से ही नहीं जाते। अगर शुभम एक बार भी कह देगा तो हम अभी वहाँ चले जाएंगे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि दूर के ढोल सुहाने थे या अपनी आसपास खिली बगिया अच्छी थी। अलका जी बोली, सुनो जी, आप मम्मी जी और पापा जो आज ही जेठ के घर छोड़ आओ। अब मुझे ये सब सहन नहीं होता। चुप रहो तुम। तुम्हारी फालतू की बकवास मानकर मैं सब रिश्तेदारों में अपना नाम खराब नहीं करना चाहता। मम्मी, आप यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, लेकिन इस घर में भैया भाभी की बात नहीं होगी। बेटा, हम जहाँ रहेंगे अपनी मर्जी से जिएंगे। अगर तुम्हें हमारी आदतों से दिक्कत है तो तुम हम अभी ये घर छोड़कर चले जाएंगे, कहकर राजीव जी वहाँ से उठकर चल दिए। जाते जाते वो अपने मुंह में एक गुलाब जामुन डालना नहीं भूले। उन्हें मन ही मन हंसी आ रही थी। हमें अपने पास रखना भी चाहते हैं और हमारे ऊपर अपनी हेकड़ी भी दिखाना है। बेटे, मैं भी तेरा बाप हूँ, मुझे पता है तुझे कैसे सीधा करना है। तू सोच रहा है कि तू सबको धोखा दे रहा है, सही मायने में तू खुद को धोखा दे रहा है। अलका जी राजीव जी के पीछे पीछे उठकर बाहर आ गई थी। दोनों गुलाब जामुन का मजा ले रहे थे और छोटी बहू को तड़पा कर देखकर भी खुश हो रहे थे, जो
बहू सास ससुर की सेवा नहीं कर सकती, उसके साथ ऐसा ही होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।